Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teacher. Now I am going to teach you Hindi chapter 5. आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में हम लोगों के चैप्टर का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। चैप्टर का क्या नाम है? उठो धरा के अमर सपूतो। इस कविता के राइटर का नाम यानी कि इस कविता को लिखने वाले हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हम जैसे युवाओं तथा बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि इस कविता के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हम समय रहते कुछ करें अपने लिए, अपने देश के लिए तथा जन जन के कल्याण के लिए हम अपने जीवन में कुछ नया करें, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बना सकें तथा दूसरों का भी जीवन सुखमय कर सकें, यानी कि दूसरे लोगों की खुशी का कारण भी हम लोग बन सकें। इस देश के लिए कुछ अच्छा करें। जैसा कि आप लोग इस पोएम को पढ़ोगे, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है, युग युग के मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इसका अर्थ यह है कि कवि आप सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप सभी बच्चे यानी कि अमर सपूतों इस देश के, आप लोग उठो और आप लोग अपने जीवन में नया निर्माण करो, जिससे लोगों का जीवन भी अच्छा बने। नई सुबह है तो नई बात भी होनी चाहिए, नई किरण है, नई ज्योति है, यानी कि जब हम जैसे आज का दिन बीतता है और अगला दिन होता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह हमारे जीवन में एक नया आस लेकर आती हैं। नई आस है, सांस नई, युग युग के मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यानी कि जो भी अपने रास्ते से भटक गए हैं उन्हें हमें उनके सही रास्तों पर लाना चाहिए, जैसे कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ है, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों आप लोग उठिए और फूल, पेड़ पौधे इन सभी का भी ख्याल अच्छे तरीके से रखिए, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे हम सांस ले सकते हैं। आज बच्चों आप लोग न्यूज़ देख रहे हो या अपने पेरेंट्स के द्वारा भी सुन रहे हो कि हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई है। एक तो कोरोना वायरस, उसके बाद से ऑक्सीजन की कमी की वजह से यानी कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है, जिसके कारण से अत्यंत मृत्यु होती जा रही है, यानी एक से अधिक लोग ऑक्सीजन के कारण मरते जा रहे हैं। अगर हम लोग आज इस पेड़ पौधे को नहीं बचाएंगे तो आगे चलकर इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। आज एक सोचो, ऑक्सीजन के लिए लोग कितना तड़प रहे हैं, कितना तरस रहे हैं, और हम अनगिनत पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हीं पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगा और हम स्वस्थ रह सकेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो आपको और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएं और कोई भी पेड़ पौधा किसी के द्वारा काटे ना जाएं, उसका हम लोग विरोध करें। यानी कि अगर कोई पेड़ पौधा काटता भी है तो उसे हम लोग अपने तरीके से समझाएं और उसे रोक सकें, क्योंकि बच्चों एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते जा रहे हैं और हम लोग अनगिनत पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन जो काटते जा रहे हैं उससे भी हमें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगा, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, जिससे हम सारे लोग एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को भी बचाना चाहिए। आगे है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है।
तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीप जला ज्ञान के नव युग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कहने का अर्थ है कि बच्चों उठो और अपने जीवन में एक नया निर्माण करो, एक नई रोशनी लाओ, नई उमंगें लाओ। यानी कि आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करो। जैसे कि सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर मीन्स स्कूल, विद्यालय, जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, वो किसका मंदिर है? सरस्वती का एक पावन मंदिर है। जो संपत्ति सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, अन्य लोगों के लिए वो संपत्ति नहीं है। यानी कि जो पढ़ने के इच्छुक है, जो पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ही सरस्वती का मंदिर उनका संपत्ति है। अन्यथा जो व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं उनके लिए यह संपत्ति कुछ नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि एक गहने की कीमत जौहरी ही जान सकता है, वैसे ही स्कूल की कीमत पढ़ने वाले व्यक्ति, पढ़ने वाले बच्चे ही समझ सकते हैं कि स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए या हमारे भविष्य के लिए। तो इसलिए तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यानी कि जो हम लोग हैं, हम ही लोग इस मंदिर के रक्षक और पुजारी हैं। सत सत दीप जला ज्ञान के नव युग का आवाहन करो। सत सत दीप जलाकर यानी कि हर एक कदम पर अच्छा काम करो और नव युग को पुकारो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आप सभी बच्चों से कवि कहना चाहते हैं, उठो और अपने जीवन में नया निर्माण करो। आलस सुस्ती को त्यागो और अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करो। बच्चों, इस पोयम से यानी कि इस कविता से हमें यह संदेश मिलती है कि देश में नव जागृति तथा नव निर्माण द्वारा नव युग का आवाहन किया जाए। हम कुछ नया करके ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश में कुछ नई नई तरकीबों को लाकर हम इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे बच्चों आप लोग देखोगे कि शब्दार्थ में जैसे कि धरा का अर्थ हो जाएगा धरती, नूतन का अर्थ हो जाएगा नया, ज्योति का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, आवाहन का अर्थ हो जाएगा पुकारना। बच्चों आप लोग इस पोएम को अच्छे तरीके से याद कर लोगे और याद करने के बाद से आप लोग शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी पर नोट करोगे और नोट करने के बाद इसको भी याद करोगे फिर से, और याद करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। आगे का नोट्स आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, आप लोग उसको अपने नोट कॉपी पर नोट कर लोगे। आपको बस क्वेश्चन का आंसर ही दिया जाएगा, बाकी के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और सॉल्व करके उसका पिक्स क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप पर भेजोगे। डेट्स ऑल बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। आपका पाठ 5 यानी कि चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और आप लोगों को इसका नोट्स भेज दिया जाएगा और आप लोग सेल्फ स्टडी अच्छे से घर पर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।